आज में देख रहा कि आरडब्ल्यू के साथ एक मीटिंग यहाँ पे की गई, क्या क्या समस्या विधानसभा के सामने आई? देखो, जो केजरीवाल साहब लंबी लंबी छोड़ते हैं, गोवा में जाके, तमिलनाडु में जाके, पंजाब में दिल्ली मॉडर्न बन गई है, मंचों पर बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था सब फ्री की है। क्षेत्र में आज कैसे दिल्ली हाहाकार कर रही है, दिल्ली की कैसे दुर्गति हो रही है, तो पार्टी ने, बीजेपी ने तय किया है कि हम आरोप पत्र केवल केजरीवाल के 70 पॉइंटों पर नहीं बनाएंगे। जो केजरीवाल के मंत्री, केजरीवाल स्वयं, केजरीवाल के विधायकों ने वोट लेने के लिए लॉलीपॉप दी थी, हम ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, वो तो 5 साल में उन्होंने क्या किया? लोगों ने कुछ वो नहीं बोल कर गए, लेकिन उनके ध्यान में नहीं था, लेकिन लोगों ने उनको चिट्ठियाँ लिखी, लोगों ने मांग की, लोगों ने कहा ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम होने चाहिए। जैसे अभी बताया, मोहल्ला क्लिनिक में कोचिंग सेंटर चल रहा है, उनका आम आदमी पार्टी का व्यक्ति मोहल्ला क्लिनिक तो चलवा नहीं रहा, वहाँ पर उसका किराया खा रहा कोचिंग सेंटर बनवा कर। तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार हैं, इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ भी हम आरोप पत्र तय करेंगे कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है विधानसभा अनुसार। और इस आरोप पत्र के तहत ही क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जो आगे संज्ञान में लाने वाली होगी, वो भाजपा उस पर विचार करेगी कि इन्होंने तो धोखा दिया, हम इनको पूरा करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि 2025 में फिर भाजपा आ रही है? 2025 में भाजपा आ रही है, और निश्चित रूप से आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया तो लोगों को पता लग गया है कि केजरीवाल ने घोटाला शराब में किया है, कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है तो भ्रष्टाचारी हो। सिसोदिया शराब के घोटाले में एजुकेशन मिनिस्टर, दुनिया की बहुत बड़ी एजुकेशन मैंने की है, हमने दुनिया का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, और 11वीं क्लास में और 9वीं क्लास में 80 से 90% बच्चे फेल हो जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे सरकारी स्कूलों की अपेक्षा पहले कम पढ़ते थे, आज प्राइवेट स्कूलों का ग्राफ जो 20% बढ़ गया, और सरकारी स्कूलों में बच्चे 20% कम रह गए। इसका मतलब लोगों को सरकारी स्कूलों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये इनका रिजल्ट है सामने। सर, अभी 2 विधायक भी शायद अंदर गए, आम आदमी पार्टी, नरेश जो कमनगर से थे। देखो, ये केजरीवाल ने बोला था, हम क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन के खिलाफ आए हैं। तो क्रिमिनलों के साथ सांठगांठ करके आप लोग, और लोगों से, व्यापारियों से या संभ्रांत लोगों से आप हफ्ता वसूली करने के लिए धमकी देकर मारने की सांठगांठ कर रहे हैं। और जब तुम्हारी आपस में बिगड़ गई आप लोगों की, तो वो लीक हुई है चीज़ें। तो जो केजरीवाल की बोलती बंद है कि क्रिमिनल के साथ सांठगांठ, और आप तो क्रिमिनल के खिलाफ आए थे, क्राइम के खिलाफ आए थे, तो क्राइम आप हो ही रहे हैं। पंजाब में देखो कैसे सुखबीर बादल के ऊपर गोली चली है, उसको जानलेवा हमला किया गया है। और करप्शन में आपके 5 मंत्री सहित आप जेल में रह के आ चुके हो, तो वो एक्सपोज हो, इसलिए ये आरोप पत्र की तैयारी की जा रही है। सर, जिस तरह यहाँ समस्या सुनी गई, अगर भाजपा आती है, कब तक ये समाधान दिल्ली में हो जाए? मोदी साहब ने सबका साथ सबका विकास 2014 में ये नारा दिया था, और हर वर्ग की चिंता करने की बात कही थी। आज रेहड़ी पटरी वालों ने कभी नहीं कहा हमें लोन बगैर ब्याज के दे सरकार, लेकिन मोदी साहब ने स्वनिधि योजना से लोन देने का काम किया। गरीब आदमी बीमारी के वक्त अपनी जमीन बेचता है, गिरवी गहने रखता था। आयुष्मान भारत का कार्ड बनाकर 5 लाख रुपए तक का पूरे देश में इलाज फ्री दिया जा रहा है कि गरीब को अब बीमारी में माता बहनों के जेवर ना बेचने पड़े। मोदी साहब ने जो वायदा किया, हर गरीब को पक्का मकान देंगे, जो गरीब कच्चे मकानों में रहते हैं, ऐसे 3 करोड़ लोगों को चाबी माता बहनों के नाम से देकर उस काम को करने का काम किया। जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासन में 37 लाख फ्लैट बने थे, और मोदी साहब ने 3 करोड़ को चाबी दे दी है, और अगले जून तक 2 करोड़ को और चाबी दे दी जाएगी, 5 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। आवागमन एक जगह से दूसरी जगह, भारत में हाईवेज आप देख रहे हैं किस प्रकार से आवागमन सुगम होगा, तो व्यवसाय, व्यापार, लोगों का काम ये से ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे रेवेन्यू देश के अंदर आएगा। तो मोदी साहब ने जैसे कहा था कि हर देश के नागरिक को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों को किसी न किसी विभागों में नौजवानों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। दिक्कत कहाँ है कि 65% भारत की आबादी युवाओं की है, 65%। आज 140 करोड़ अगर लोग रहते हैं, तो उसमें 84 करोड़ लोग युवा हैं।
लेकिन जो पाप कांग्रेस के ज़माने में 50 साल तक चलता चला आ रहा था बेरोजगारी का, तो 1 से 1.5 करोड़ लोगों को जो हम रोज़गार दे पा रहे हैं, तो पिछले 8 साल में केवल 12 या 14 करोड़ को रोज़गार दे पाए थे। लेकिन मुद्रा बैंक जैसी योजना चलाकर आप अपना व्यवसाय करें, स्टार्टअप जैसी योजना चलाकर पढ़े लिखे लोगों को लोन देकर अपना काम करें, रोज़गार देने वाले बने। विश्वकर्मा जैसी योजना लाकर जो हथकरघा लोग हैं, चाहे वो नाई की दुकान करने वाला बार्बर हो, चाहे साइकिल पंचर की दुकान लगा लें, साइकिल मेंटेनेंस का काम करने वाला हो, चाहे प्रजापति मटके बनाने वाला हो, इन सबको 16,000 रुपये तक और उनको टूल देने का काम विश्वकर्मा योजना से देने का काम किया है। तो हर वर्ग की चिंता जैसे केंद्र के द्वारा की गई है, दिल्ली के अंदर जो समस्या निकल कर आई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि 5 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी तो दिल्ली रहने लायक दिल्ली बनेगी। क्या रमेश बिधूड़ी जी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ हम निर्णय नहीं लेते। हमारी कोई राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ अखिलेश की पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ मायावती की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, पार्टी हाईकमान तय करता है किसको क्या काम देना। हम विचार के लिए काम करते हैं, ना कि सत्ता पर बने रहने के लिए काम करते हैं।